जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है गॉड एट एलओसी। जो कर्म में आसक्ति नहीं रहता है उस कर्म को हम लोग बोलते हैं निष्काम कर्म। लेकिन कभी कभी हम निष्काम कर्म करने से पहले हम लोग एक प्रतिज्ञा लेते हैं या फिर एक संकल्प लेते हैं कि मैं निष्काम कर्म करूं या फिर मुझे करना चाहिए। तो निष्काम कर्म करने से पहले निष्काम भाव आपके माइंड में क्रिएट होता है, बराबर। फिर निष्काम भाव को हासिल करने से पहले आपको कुछ नॉलेज का भी सहारा होना जरूरी है, जिसके बेस पर आप निष्काम कर्म करने के साथ साथ निष्काम भाव भी कंटिन्यू रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या है ना, कभी कभी हम लोग जो कर्म हम करने के लिए जाएंगे जो कि निष्काम कर्म होगा, लेकिन हम भाव नहीं करेंगे, मतलब संकल्प नहीं लेंगे, वो हो गया आपका संकल्प विहीन कर्म। उस स्टेट को हम बोलते हैं अनासक्त, एक्शन विदाउट इंटेंशन। कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है, निष्काम कर्म करने के लिए भी इंटेंशन नहीं है, ये हो गया आपका अनअटैच्ड। उस वक्त जो कर्म मैं परफॉर्म करूंगा माइंड में जो क्रिएट हो गया है उसका फल मेरे सामने नहीं आया है, मैं जो करूंगा उसका जो रिजल्ट जो मिलेगा वो रिजल्ट तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन वो रिजल्ट का एक बंधन मेरे ऊपर एक आ गया है। क्योंकि मैं जो अनासक्त भाव से जो कर्म करूंगा, जो रिजल्ट मेरे पास आएगा, अभी वो रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन वो रिजल्ट का बंधन मेरे पास आ गया है। ये सेकंड स्टेप है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, मैं संकल्प भी कुछ नहीं किया कि मैं निष्काम कर्म करूंगा, एज ए ड्यूटी के हिसाब से मैं परफॉर्म करूंगा, ये होता है संकल्प विहीन कर्म। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं क्या ना, अनासक्त, दैट मीन्स अनअटैच्ड। कोई भी अटैचमेंट मेरा नहीं है कि मैं निष्काम काम करूंगा, ये भी मेरा अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो उस कर्म में ना जन्म है ना मृत्यु है, देयर इज नो बर्थ एंड डेथ। सिंपल अगर हम बात करें तो एक्शन विदाउट इंटेंशन इज नोन एज अनअटैच्ड। निष्काम है वो इसलिए है क्योंकि उसका जन्म है ना मृत्यु है, देयर इज नो बर्थ एंड डेथ। लेकिन कभी कभी हम लोगों को कर्म का बंधन जो है आके पहुंच जाता है, संशय कभी कभी आ जाता है, अभिमान आ जाता है, क्योंकि मैंने आज कोई संकल्प नहीं लिया और मैं अनासक्त भाव में मैं निष्काम कर्म को हासिल कर लिया। तो इससे क्या होता है, फल में वो काम भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर आप 50% आप कवर अप किए होंगे, लेकिन एक ईगोनेस ऑटोमेटिक आ जाता है, यानी कि एक अभिमान आ जाता है। और कभी कभी डाउट भी आता है कि मैं वो काम कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, संशय भी बना रहता है। ठीक है, एक डाउट आता है, और साथ ही साथ में अभिमान आ जाता है कर्म का फल का, जो कि आपने अचीव अभी तक नहीं किया लेकिन पहले से आ गया है। तो ये कोटेशन है, यहाँ पर लिखा है संशय व अभिमान होई गले शून्य। संशय और अभिमान जब शून्य होता है, नपारई कर्मफल करिण बंधन, कर्म फल उससे बंधन नहीं करता है, मेरा अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि मैंने निष्काम कर्म किया। तो निष्काम कर्म करने से पहले निष्काम थॉट्स रहा, फिर निष्काम थॉट्स, कभी कभी मैं भाव करता हूँ कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं निष्काम कर्म करूँगा, ये संकल्प हो गया, संकल्प के साथ मैं करूँगा। लेकिन कभी कभी मैं संकल्प नहीं लेता हूँ, दैट मीन्स मैं अनासक्त रहा, कोई भी चीज़ में मेरा अटैचमेंट नहीं रहा। मैं पॉजिटिव काम करूँगा उसमें भी मेरा नहीं रहा अटैचमेंट, ये अनासक्त भाव हो गया। तो इसमें लेकिन जो कर्म का जो फल जो मिलेगा वो मुझे अभी का स्टेट में अभिमान दे रहा है कि कभी ना कभी मुझे मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाउट भी रहता है, डाउट भी रहता है, कर्म फल नहीं मिला है, उसका बंधन भी आकर पहुंच गया है। तो इसका, इससे उभरने के लिए ये एक माइंड का एक हाई क्वालिटी का एक स्टेट है, सब इसको पकड़ नहीं पाएंगे। फिर भी यहाँ पर लिखा है संशय और अभिमान। संशय मीन्स डाउट और डिफिडेंस, अभिमान होता है प्राइड। तो यहाँ पर ये जब जीरो बनता है, संशय और अभिमान जब जीरो बनता है, when doubt and pride, डाउट एंड प्राइड शून्य होता है, when doubt and pride becomes zero। ठीक है, एट दैट मोमेंट
कर्मफल उसे बंधन नहीं करता है। दैट मीन्स द फ्रूट्स ऑफ कर्म कैन नॉट बाइंड द फ्रूट्स ऑफ कर्म कैंट बाइंड। उस स्टेट में प्राइड जीरो रहना चाहिए और डाउट भी नहीं रहना चाहिए कि मुझे ऐसा हासिल होगा। डाउट का मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ, ये सभी उसका सिनोनिम्स या फिर रिलेटेड वर्ड्स है। और ऑपोजिट में हो गया आपका ट्रस्ट डाउट का, और प्राइड का रिलेटेड वर्ड्स क्या है? ऑनर है, आप ऑनर भी बोल सकते हो। इसका अपोजिट हो गया डिसऑनर, बराबर। तो इस स्टेट में जो है जब संशय जो डाउट जो बनता है और जो कर्मफल जो नहीं मिला है जिसका कारण मेरा प्राइड आ गया है नॉलेज के चलते या फिर जो मैं पाऊंगा कर्मफल के चलते, वो जब जीरो रहता है तो उस वक्त कर्म का जो द फ्रूट्स ऑफ कर्म, जो कर्मफल कभी अटैचमेंट नहीं करता है। तो संशय और अभिमान जब शून्य हो जाता है तो उस वक्त प्रभु पहुंचते हैं अकामना के रूप में। हम लोग जब जनरली निष्काम कर्म करते हैं तो प्रभु बाय द डिफॉल्ट भी रहते हैं, ऐसा भी शरीर में है, लेकिन जब हम अनासक्त बोलते हैं तो वो उस वक्त हमारे लिए फाइट भी करते हैं। ये होता है स्लाइट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर इस कोटेशन में लिखा गया है अजाचित भावे अकामना पहुँच जाए, मतलब बिन याचना मैंने किया नहीं हूँ कि मेरा जो कामना है वो चला जाए। मैं प्रभु से निवेदन भी नहीं किया। मैं अभी निवेदन किससे भी करूँगा? मैं तो कोई बाहर से भी अभी कंप्लेन नहीं कर पाऊँगा ना, या फिर मैं निवेदन भी नहीं करूँगा ना। तो जनरली स्टेट में मैं प्रभु से विनती करता है कोई, जब ये सिचुएशन में फंसता है तो वो अजाचित भाव है। दैट मीन्स बिन याचना किए हुए, विदाउट प्लीडिंग, विदाउट अपील, विदाउट प्रिया, और इनमें से सॉलिटेशन। ठीक है, अकामना जो है अपना प्रवृत्ति के कारण, प्रभु अपने प्रवृत्ति के कारण पहुंच जाते हैं क्या करने के लिए? ना कर्म करने का कामना चला जाता है। मैं जो यहाँ पर लिखा है कर्म करू करू जाए कामना पड़े, मैं काम कर रहा हूँ, अनासक्त भाव से काम कर रहा हूँ। अभिमान नहीं आया हुआ है, आया भी था तो भी है, अभिमान अगर नहीं भी आया है तो वो अलग मैटर है। लेकिन कर्म करू करू जाए कामना पड़े, मैंने कभी कभी वो कामना जो है वो आ भी सकता है। लेकिन जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो में है, जब आप जनरल, जब एक ड्यूटी का हिसाब से जब आप कर्म को आपने परफॉर्म किया, क्योंकि आपने संकल्प विहीन भाव से होकर कर्म किया था, तो उस स्टेट में प्रभु खुद एक गेट के सामने आके खड़े हो जाएंगे ताकि दुश्मन, यानी कि जो इच्छा है आपका डिजायर जो है, जो कभी भी एंट्री मारेगा, तो उसको चेक देने के लिए वो स्वतः प्रभु आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बिन याचना किए हुए अकामना सहजात प्रवृत्ति के कारण पहुंच जाता है, कर्म करने का कामना चला जाता है। मैं जो एक्शन उस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ वो प्रभु के कारण, प्रभु वहाँ खड़े होके मेरा जो डिजायर्स है उसको क्लियर कर देते हैं और मुझे भी फाइट करने के लिए नहीं देते हैं, इसलिए कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है जीरो था। राइट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकामना अपने डिजायरलेस थॉट अराइव्स, desireless thought arrives। ठीक है, विदाउट प्लेडिंग, मैंने अपील नहीं किया है, मैंने याचना नहीं किया है प्रभु से, लेकिन वो आके पहुंच गए हैं। एज डिजायरलेस थॉट, अनासक्त आप बोल सकते हो, अनअटैच्ड बोल सकते हो, यहाँ पर बेटर होगा, तो कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे लिए आके वो खड़े हो जाते हैं
और जो हमारा एनिमी है जो डिजायर्स उसको भगा देते हैं। कर्म करने का कामना, कर्म करने जब हम परफॉर्म करते हैं उस वक्त वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। दैट मीन्स वो एलओसी में खड़े होकर उसको चेक दे देते हैं। ठीक है, डिजायरलेस थॉट अराइव्स विदाउट प्लीडिंग एंड द डिजायरलेस डिजायर्स, कामना जो है डिजायर्स है ना, डिजायर्स रन अवे, सिंपल आप लिख सकते हो डिजायर्स रन अवे। ये हो गया थोड़ा बहुत डिफरेंस। निष्काम, अनासक्त, ये सब माइंड का एक एक स्टेट है। ठीक है, लेकिन अभिमान जो है ज्ञान में भी आता है, सकाम की भावना में आता है, अनासक्त में स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं आता है लेकिन बाद में आ सकता है अपने प्रवृत्ति के कारण। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।